नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक पीएम आवास पर ये बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर किया मंथन। क्षेत्र हैं जहां पे बीजेपी की खासतौर पे पहुंच है। केंद्र सरकार की जो जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा सके, राज्यों के साथ समन्वय किस तरीके से बनाया जा सके, इन सब तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जो आज जी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। तो वहीं दोपहर 2:30 के करीब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 3 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में होने हैं चुनाव। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने जा रहा है। तो आज चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में होने वाले चुनावों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। अब खबर जयपुर से है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत आज करेंगे बजट पूर्व संवाद। कर्मचारी संगठनों से करेंगे बातचीत। सचिवालय में होगा संवाद कार्यक्रम। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद होंगे। सचिवालय में ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर संवाद करते हुए नजर आएंगे अशोक गहलोत। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद होंगे। सीएम अशोक गहलोत आज करेंगे बजट पूर्व संवाद। मधुबनी में गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, बैंक कर्मचारियों और विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कार्यालयों और संस्थाओं में हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस साल भी झंडोत्तोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झंडा तोलन का मुख्य कार्यक्रम ललित कर्पूरी स्टेडियम में होगा। एसडीओ ने बताया कि झंडा तोलन कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य, मनरेगा और विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियां निकाली जाएंगी। साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा परेड का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के बाद प्रेस और प्रशासन के बीच 10-10 ओवरों का क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। तो वहीं उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्वों के लोगों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। नगर परिषद क्षेत्र में 14 नंबर अवस्थित उच्च विद्यालयों और बैंकों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था ताकि कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया जा सके और रूपरेखा तय की जा सके। आयोजित की गई थी। पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया गया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर शिक्षा मंत्री सह आरजेडी विधायक चंद्रशेखर बुरी तरह घिर गए। उनके बयान के बाद जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं सुपौल के सिमराही में भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बीजेपी नगर अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर अपमानजनक बयान दिया है। इससे हिंदू समाज दुखी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का हम लोग पुतला जला रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर बहुत ही अमर्यादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे बिहार में या पूरे देश में हिंदू जनमानस में बहुत ज़्यादा आक्रोश है उनके प्रति कि एक बिहार के इतने उच्च शिक्षा मंत्री होकर, शिक्षा मंत्री के पद पे होते हुए इतने अमर्यादित बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, उनके सवाल उठाना, किसी भी शर्त पे बजरंग दल इनको स्वीकार नहीं करेगा, सब खुला विरोध करता।
मुजफ्फरपुर में शराब छापेमारी करने पहुंची उत्पादन विभाग की टीम ने एक जवान की मौत हो गई। शराब माफियाओं को पकड़ने के चक्कर में वह बूढ़ी गंडक नदी में डूब गया। घटना के बाद टीम के जवानों में आक्रोश है। वहीं प्रशासनिक अमला मौके पर जुट गया। मृतक जवान के परिवार को घटना की जानकारी दी गई। शव को पोस्टमार्टम में भेजने की कवायद की जा रही है। टीम में शामिल साथी जवानों ने बताया कि वो लोग रात करीब 9 से 10 के बीच सोने के लिए जा रहे थे। खाना खा चुके थे और इसी बीच मैसेज मिला शराब छापेमारी में जाना है। जवानों ने कहा कि उन्हें अहले सुबह सीवान जाना था और इस पर अधिकारी द्वारा कहा गया कि नौकरी करना है तो आइए, नहीं तो सस्पेंड करेंगे। जिसके बाद जवान 12 बजे रात में निकले और मुसहरी थाना क्षेत्र के सनहा बाजार पहुंचे। नदी के बीच में शराब बनाई जा रही थी, तभी शराब माफियाओं को पकड़ने के चक्कर में ये हादसा हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुशहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है, उसके नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई है। जो भी तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों का हम लोग बिंदुवार इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी फैक्ट्स आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी में अपराध की योजना बनाते अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुप्टी थाना क्षेत्र के बसंत खुर्द के बांसवाड़ी में कुछ अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके से कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 10 कारतूस और 1 मैगजीन, 1 चाकू, 1 फाइटर, 2 बाइक बरामद की है। सर्विलेंस के दौरान एक आपराधिक गैंग के बारे में पता चला कि ये लोग कुछ आपराधिक योजना बना करके घटना को कायद करने के प्रयास में है। तो इसमें सुप्टी थाना अंतर्गत बसंत खुर्द गांव के बसवाड़ी में सूचना मिला कि कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हैं। उसमें छापामारी के लिए एसडीपीओ सदर तथा सुप्टी थानाध्यक्ष को भेजा गया। छापामारी के क्रम में कुल 7 अपराधकर्मियों को वहां से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 10 कारतूस, 1 पिस्टल का मैगजीन, 1 चाकू और 1 फाइटर बरामद किया। सासाराम में बाइक सवार अपराधियों ने एक ज्वेलर को गोली मार दी, साथ ही आभूषण से भरा बैग छीनकर भाग गए। बताया जा रहा है कि लूटे गए आभूषण लगभग 8 से 10 लाख रुपए से अधिक के थे। घायल आभूषण दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली दुकानदार के पैर में लगी थी। उनकी हालत फिलहाल चिंता से बाहर बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। आ रहे थे, मेरा ज्वेलरी गुमटी पे ज्वेलरी का दुकान है। हम लोग आ रहे थे, पापा और हम गाड़ी से पैसन प्रो, और ना बैग लिए थे हाथ में, और वो लोग पीछे से आया, पापा गोल कर गिरा दिया, गिरा कर और 2 बैग मेरे से ठेका के करे देर में तो मार देंगे, और सब लेके चल गया। तकिया किसान खरीदे तकिया गुम। लुधियाना फिरोजपुर रोड में स्थित बद्दोवाल नजदीक एक प्लांट की दीवार और एक वर्कशॉप में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था, जिसकी गुरसिमरन सिंह मंड अंतर्राष्ट्रीय एंटी खालिस्तान आतंकवादी फ्रंट के प्रधान और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट को ऑर्डिनेटर ने आईजी कौस्तुभ शर्मा को लिखित शिकायत दी थी। फिलहाल पुलिस नारे लिखने वालों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। शरारती लोगों को जल्द काबू कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਝਾਂਡੇ ਵਿਖੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
बीएसएफ ने भारत में ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी के एक और प्रयास को विफल कर दिया है। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। वहीं क्षेत्र में तलाशी अभियान के बाद हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 17 और 18 जनवरी को दरमियानी रात को ऊंचा टकला गांव गुरदासपुर के बाहरी इलाकों में तैनात बीएसएफ की एक पार्टी ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी। तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से भारी हथियार बरामद किया। अमृतसर के गांव वडाली में बाइक चोरी कर ले जा रहे चोर को दिन दहाड़े लोगों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि लोगों ने चोर को खंबे के साथ बांध दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल लोगों का कहना है कि ये युवक बाइक चोरी कर ले जा रहे थे और इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ਨਸ਼ੇ ਚ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਦਾ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਅਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਜੀ ਰੇੜ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। लुधियाना के शेरपुर में रात की ड्यूटी से घर लौट रहे एक युवक की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी है। बदमाशों ने मृत युवक के सिर पर भारी वस्तु से कई बार वार किया, जिससे युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान विकास के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आक्रोशित लोगों के लिए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एडीसीपी तुषार गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। मेरा बेटा फड़िया सी ना सी ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। चाइना डोर सी ना 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ यहाँ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਡ ਵੂੰਡ ਹੈਗਾ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ दिया। पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त नेहा सिंह पहुंची। इस दौरान टोल प्रबंधन द्वारा टोल से बिना हेलमेट के गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि टोल प्लाजा प्रबंधन द्वारा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर एक बाद एक अभियान चलाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इससे पहले भी टोल प्लाजा प्रबंधन द्वारा टोल प्लाजा से निकलने वाले ट्रैक्टर, ट्रक, टैंकर सहित बड़ी संख्या में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें हमने तरह तरह के कैंप्स लगाए, अवेयरनेस कैंप्स लगाए, स्कूल में बच्चों को अवेयर किया, गांव में हेल्थ कैंप्स भी लगाए जहां पर ड्राइवर्स की आई चेकअप से लेकर तरह तरह की हेल्थ की सुविधाएं प्रदान की गई। और आज इसका आखिरी दिन है, तो आज हम यहाँ पर जो भी लोग जो 2 व्हीलर्स पे बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको हम जागरूक करने के लिए उनको यहाँ पर रोक कर पहले तो उनसे पूछ रहे हैं कि उनके हेलमेट ना लगाने का क्या कारण है, और उनको एक आगे से वो हेलमेट पहने उसको उनका बताते हुए उनको हेलमेट दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से एक ये पॉजिटिव स्टेप है। पानीपत के भारत नगर में यूनिवर्सल टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल में भयंकर आग लग गई। आग लगने से अनुमानित करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं स्पिनिंग मिल के मालिक ने आरोप लगाते हुए बताया कि आग पर काबू पाया जा सकता था अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंच जाती। आपको बता दें कि स्पिनिंग मिल में आग इतनी भयंकर थी कि पिछले 2 घंटे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। वहीं स्पिनिंग मिल में लगी आग की वजह से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट हुआ है 2 बजे के आसपास। फायर ब्रिगेड की कोई सर्विस नहीं है यहाँ पे। 3 गाड़ियाँ, एक गाड़ी खराब है, उसमें वाल ही नहीं है, किसी पाइप खराब है, कोई यहाँ पे बुरा हाल मचा हुआ। 5 करोड़ से कम का नुकसान नहीं है यहाँ पे कम से कम। शॉर्ट सर्किट 3 गाड़ी मौके पे है। क्या सूचना मिली थी, कब आग लगी, थोड़ा सा बताइए जानकारी। हमारे पास तो 112 से कॉल आई थी। कॉल आते ही हम अपना मौके पहुंच गए।
कॉल कितनी देर पहले आई थी? 5 मिनट का टाइम हमारा, 5 मिनट में आ गया हमने। झारखंड से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब रांची से देवघर जाने वाले यात्रियों का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल रांची से देवघर की फ्लाइट की शुरुआत अगले महीने से होने वाली है, यानी 17 फरवरी से रांची से देवघर के बीच विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एयरलाइंस द्वारा इस फ्लाइट के लिए किराए भी तय किए गए हैं। यात्रियों को रांची से देवघर की फ्लाइट के लिए 2050 रुपये किराया देना होगा। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती दौर में रांची से देवघर विमान यात्रा का किराया 2050 रुपये होगा। आपको बताते चले कि इंडिगो एयरलाइंस की यह सेवा समाप्त में 3 दिन में उपलब्ध होगी। यह रांची के देवघर के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगा। यह फ्लाइट दोपहर 3:20 में रांची से उड़ान भरेगी और 4:15 पर देवघर पहुंचेगी। मुंबई में कपड़े पहनने को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। पहले पठान मूवी में दीपिका पादुकोण के कपड़े को लेकर राजनीति हुई। अब उर्फी जावेद के कपड़े पहनने को लेकर राजनीति हुई है। चित्रा बाघ ने उर्फी जावेद के कपड़े पहनने को लेकर विरोध जताया था, तो वहीं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विद्याताई पाटिल ने चित्रा बाघ पर निशाना साधते हुए चित्रा बाघ को सिर्फ उर्फी जावेद के ही कपड़े दिख रहे हैं, कंगना रनावत के कपड़े पहनने का तरीका क्यों नहीं दिख रहा? इसका मतलब है कि चित्रा बाघ सिर्फ एक ही समाज को टारगेट कर रही हैं। आज जो महाराष्ट्र में उर्फी जावेद का दिन रात जो कपड़ों पे बोल रही है हमारी ये सत्ताधारी पक्ष की महाराष्ट्र की अध्यक्ष चित्रा बाघ, मैं कहती हूँ आपको ये अधिकार किसने दिया किसी महिला के कपड़ों पे बात करने का? ये गलत है। हमको महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, हम महिलाओं को चाहिए रोजगार, इस महाराष्ट्र के किसानों को चाहिए बिजली, और आप दिन रात किसी कपड़ों पे बात करके किसी महिला का बेइज्जत कर रही है। कांग्रेस एमएलए संतोष कुमार मिश्र ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से माफी मांगने का आग्रह किया। कांग्रेस विधायक संतोष कुमार ने कहा कि रामचरितमानस उन जैसे लोगों के लिए कानून की किताब की तरह है। उन्होंने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा की। कहा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के इस मामले में अपनी बात वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान नहीं, उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है। वो शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं। उन्होंने करघर में कहा कि जिस कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास ने इस पवित्र धर्म ग्रंथ की रचना की, उस कालखंड का संदर्भ क्या था, सामाजिक परिवेश कैसी थी, जिसको देखते हुए रामचरितमानस की रचना की गई थी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीति हलचल बढ़ गई है। मेरा विचार ये है, रामचरितमानस हमारा बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। और हम में से किसी को, चूंकि जिस काल में रामचरितमानस को लिखा गया है उस काल से हम नहीं हैं। बहुत लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं बहुत चीज़ों को लेकर, परंतु रामचरितमानस का जो वो छंद और वो उपाय जो मेंशन किया गया है, इसमें मेरा ये राय है कि ये कहा गया है। देखिए, उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण के आधार पर यह कहा भाई ब्राह्मण भी अगर शूद्र का काम करेगा तो शूद्र रहेगा। ये समझने की जरूरत है, वो शूद्र होगा, और यही बात कही गई थी। और शूद्र का मतलब ये नहीं कि कोई नीचा या वो काम निर्धारित था। तो मेरा ये कहना है कि इसको कंफ्यूज नहीं करे कोई लोग। कई इलाकों में सीबीआई की रेड, विंडलॉस बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, करोड़ों की जमीन से जुड़ा है ये पूरा मामला। राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच, थाना राजपुर में दर्ज हुआ है मामला। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, जहां पर सीबीआई की रेड देखने को मिल रही है। तो करोड़ों की जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला। तो कई इलाकों में सीबीआई की रेड, विंडलॉस बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, करोड़ों की जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला। राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच, जिसके बाद अब सीबीआई के द्वारा यह छापेमारी की जा रही है। थाना राजपुर में दर्ज है पूरा मामला। तो कई इलाकों में सीबीआई की रेड,
और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी रेड को लेकर? देखिए, विलास बिल्डर के ऊपर आरोप है कि इन्होंने जमीनों का गलत तरीके से क्रय विक्रय किया है और पूर्व में भी इनके खिलाफ कई गंभीर शिकायतें रही हैं। बीते अक्टूबर माह में एक राज्य सरकार ने पत्र लिखा था सीबीआई को कि ये विषय सिविल पुलिस से लेकर, क्योंकि ये मामला राजपुर थाने में दर्ज हुआ था और जांच के लिए बसंत विहार ट्रांसफर हुआ था। अब ये विषय सीबीआई ने टेकअप करते हुए रेड शुरू कर दी है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, पर सूत्रों ने पुष्टि कर दी है। सीबीआई की एक टीम इस वक्त जोड़ी गांव में है। जोड़ी गांव राज जी, तो सुदीप, आपसे तमाम अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में सीबीआई की रेड जारी है। विंडलॉस बिल्डर के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी जारी है। राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। वैशाली जिला के महुआ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का लोगों ने जमकर स्वागत किया है। वहीं बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। इस दौरान महुआ में रेलवे लाइन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कृणाल जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिससे जल्द से जल्द महुआ में रेलवे लाइन शुरू करने की मांग की गई है। महुआ में जो समस्या है और सबसे बड़ी समस्या रेलवे लाइन का जो मुद्दा था, जो कार्य सर्वेक्षण भी हुआ, लेकिन आज तक कार्य यहाँ प्रगति पर नहीं हुआ। उसको लेकर मैंने आज पशुपतिनाथ पारस जी को एक ज्ञापन दिया है कि महुआ को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। महुआ पाटेपुर जो सब सर्वेक्षण हुआ, उसका कार्य जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। जो राम का अपमान करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और सदर विधायक राम सिंह ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर पुतला दहन के संदर्भ में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्री के फालतू बयान के विरोध में लोग सभी जगह पुतला दहन कर रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।